हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप सभी का कॉमिक वर्ल्ड चैनल पर। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं तुलसी कॉमिक्स में जंबू सीरीज की अगली कॉमिक्स, जंबू और देवता का ताज। अमेरिका की स्पार्क कंपनी की सहायता से भाभा अंतरिक्ष केंद्र की स्थापना एक द्वीप में की गई और इसके प्रथम अंतरिक्ष यान की उड़ान पर जंबू को रवाना किया गया। यह स्पार्क की एक चाल थी। यान में ऐसी खराबी पैदा कर दी गई थी कि वह अंतरिक्ष में जाकर निष्क्रिय हो जाता। ऐसा इसलिए किया गया ताकि जंबू कभी पृथ्वी पर न लौट पाए। जंबू पहले ही अमेरिकियों की चाल समझ चुका था, मगर वह खुद भी अंतरिक्ष की सैर करना चाहता था। इसलिए उसने ऐसी व्यवस्था कर दी थी कि उसका अंतरिक्ष में होने वाला हर कार्यक्रम कारनामा बंटी देख सकता था और उसकी वीडियो कैसेट भी बना सकता था। अंतरिक्ष में कुछ बंदरों ने जंबू का अपहरण किया और अपने ग्रह पर ले गए, जहाँ जंबू ने उनके देवता को मारकर उसका ताज पहन लिया और जंबू ग्रह का देवता था। ये सब आप पढ़ चुके हैं जंबू का अपहरण में। जंबू बंदरों के विमान पर खड़ा उस विचित्र ग्रह की सैर कर रहा था। ये ताज तो बड़ा करामाती है, इसे पहनते ही मुझे यहाँ की सारी भाषाएं समझ में आने लगी। किटी, क्या तुम इन सब बंदरों का नेतृत्व कर सकती हो? बंदर? बंदर क्या होता है? अरे ये तुम्हारी बिरादरी। ये बंदर नहीं कहलाते, हिल्ले और गिल्ले कहलाते हैं। हिल्ले और गिल्ले? हिल्ले वह जो काले हैं और गिल्ले वह जो गोरे हैं। जबकि मैं ये समझता रहा हिल्ले गिल्ले कोई डिस्को डांस है। ये डिस्को डांस क्या होता है देवता? एक बीमारी का नाम है जिसमें फंसते ही लोग हिलने डुलने लगते हैं। अच्छा ये बताओ, तुमने मुझे देवता क्यों बना दिया? जिसके सिर पर यह ताज होगा वह हमारा देवता होगा। फिर तो इस ताज की मुझे पूरी हिफाजत करनी होगी। क्या आपकी पृथ्वी पर देवता नहीं होता? वहाँ अधिकतर 2 नंबर के देवता रहते हैं। ये 2 नंबर क्या होता है देवता? वे जो ऊपर से देवता नजर आते हैं मगर अंदर से शैतान होते हैं। अभी तुम सभ्यता के प्रथम युग से गुजर रहे हो। जब हमारे युग में पहुंचोगे तो सारे नंबर समझ जाओगे। बस देवता, अब हम आगे उड़ान नहीं भर सकते। क्यों? हमारी सीमा यहीं तक है। आगे का क्षेत्र रिल्ले और बिल्ले बिरादरी का है। रिल्ले और बिल्ले? अगर हमने उनकी सीमा में कदम रखा तो वे हमारे विमान मार गिराएंगे और हमें गिरफ्तार कर लेंगे। और अगर उन्होंने गलती से ये देख लिया कि ताजदारी देवता भी हमारे साथ है तो फिर आपकी जान को सबसे बड़ा खतरा होगा। क्यों? ताज में ऐसी क्या बात है? कहते हैं ये ताज पहले रिल्ले बिल्ले के देवता का था। हमारे पूर्वजों ने युद्ध लड़कर जीता था और इसे हासिल करने के लिए रिल्ले बिल्ले अपनी जान की बाजी लगा देंगे, क्योंकि जिस दिन यह ताज उनके हाथ लग जाएगा उस दिन सारे काबू पर उनका राज्य होगा। काबू क्या है? इस ग्रह का नाम काबू है। ऐसी तहसीर रिल्ले बिल्ले की। मुझे उनकी सीमा में ले चलो, मैं उन्हें पिल्ले बिल्ले बना दूंगा। ये आप क्या कह रहे हैं देवता? ऐसी भूल कभी ना करना। रिल्ले बिल्ले का देवता बहुत ताकतवर है, वह आपको मार डालेगा और इस ताज को हासिल कर लेगा। तब हम सब उसके गुलाम बन जाएंगे। हमें वहाँ ले चलो, तुम्हारा देवता होने के नाते ये हमारा हुक्म है। दुख है देवता कि आप मेरी बात समझने की कोशिश नहीं कर रहे, मगर देवता के हुक्म के आगे हम मजबूर हैं। अगर आप ऐसे ही चाहते हैं तो चलिए। वो देखो देवता, रिल्ले बिल्ले का देवता हमारी तरफ चला आ रहा है। देवता? अरे वह तो बादल का टुकड़ा है। ध्यान रखना देवता, अगर तुम किसी विपत्ति में फंस जाओ तो उस तरफ भागना जिधर से सूरज निकलता है। निकलने की तरफ हम रहते हैं और सूरज डूबने की तरफ रिल्ले बिल्ले। करड़ करड़। ओह, रिल्ले बिल्ले के देवता ने हमला कर दिया है। ये तो बादल की बिजली कड़क रही है। हमारे विमान पर हमला। ये बादल तो सचमुच हमें ही निशाना बना रहा है। बादल के हमलों से हिल्ले गिल्ले का विमान बनाया विमान टूट कर बिखर गया और जम्बू धरती की तरफ गिरने लगा। ये मेरा विमान तो टूट कर बिखर गया। बादल भी उसके साथ साथ नीचे उतर रहा था। बादल जमीन पर आकर जम्बू के ऊपर फैल गया। कमाल का देवता है, कोई शरीर नहीं, सिर्फ बादल जैसा। ओह, चारों तरफ ये कैसी किरणें हैं? उसी समय धुएं के बादल ने एक मानवीय आकार ग्रहण किया। हा 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 हा। ये ताज हमारे पूर्वजों का है, हमें दे दे। नहीं देता। ओह, उसने मुझे जकड़ लिया। फाय, तड़ाक। तुझे तूने मुझे पटकियां खिला दी। अब देख मैं तुझे कितनी पटकियां खिलाता हूँ। टिशुम ठाक, ठाक ठाक ठाक। इतनी मार लगा दी इसे फिर भी हिल नहीं पाया। जम्बू के सारे अंग अलग अलग बांध दिए गए। जम्बू के अंग जहां जकड़े थे वहां से हिल नहीं पा रहे थे। बंटी यह दृश्य देख रहा था। क्या बात है जम्बू, अपने अंग क्यों नहीं समेट रहे? इस कन कौए ने न जाने कैसी कैसे सारी गति समाप्त कर दी। अब मैं एक भी इंच हिल नहीं पा रहा हूँ। अपने सिर की काट डालने वाली तश्तरियाँ फेंको। नहीं बंटी,
मेरी सोच तो जागृत है, परंतु मैं किसी बटन को दबाने में असमर्थ हूँ। इसका मतलब तो ये हुआ जम्मू की पृथ्वी पर भले तुम्हारी टक्कर का कोई नहीं था, मगर अंतरिक्ष में तुम्हारा टकराव एक से एक बड़े सूरमा से होगा। ऐसे ही लगता है बंटी प्यारे, पृथ्वी पर मौजूद विज्ञान ने अभी तक कल्पना तक नहीं की कि कोई आदमी बादल का रूप भी धारण कर सकता है, जबकि ये तो रिल्ले बिल्ले का देवता ही बादल है। तू ऐसा ही पड़ा रहेगा या मुझे ताज देता है? अगर तूने हमें ताज दे दिया तो हम तुझे फिर से गतिशील बना देंगे। ये ताज मुझसे छीन क्यों नहीं लेता? शायद ताज छीन पाना इसके बस में नहीं, और ताज महत्वपूर्ण भी है। मैं तुम्हें ताज दे सकता हूँ, मेरे अंगों को एक जगह एकत्रित होने दो, ताज मैं हाथों से उधार कर दूंगा। ठीक है, मैं गति पर लगा रखी रोक खोल रहा हूँ, लेकिन तुमने यदि फिर कोई गड़बड़ की तो मैं तुम्हें खड़े खड़े ही गति शून्य कर दूंगा। जम्बू के अंग जुड़ गए। ए रिल्ले बिल्ले देवता, तुम ये गति कैसे रोकते हो? तुम्हारा विज्ञान तो इतिहास घर में बंद पड़ा है, पर मेरा इतिहास अब भी मेरे पास है। उसी के ज्ञान से मैं सब कर सकता हूँ। सीधा सा सिद्धांत है, मैं अपने शत्रु के इर्द गिर्द समय को रोक देता हूँ, फिर वह उसी हालत में रहेगा जिस हालत में वो उस समय था जब मैंने ताला लगाया। जम्मू बेटा, ये तो समय तक को रोक सकता है, अब इसकी काट तो मेरे पास है नहीं, इसलिए फरार होने में ही भलाई है। और मैं समय को वहाँ तक रोक सकता हूँ जहाँ तक मेरी दृष्टि जाती है। ज़मीन के अंदर कैसे देखेगा? जम्बू ने अपने पाँव की ड्रिल का प्रयोग किया और ज़मीन में समा गए। हैं, ये कहाँ गया? सीधे उस दिशा में निकलना है जिधर सूरज निकलता है। जम्बू एक स्थान पर बाहर निकला और सूर्योदय की दिशा में भागने लगा। एक जगह, देवता आ गए, देवता आ गए। ये इतिहास क्या है किटी? देवता के घर में हमारे पूर्वजों का इतिहास है। उसी में रिल्ले बिल्ले उनके देवता की ताकत तथा उसकी काट के बारे में भी लिखा है। हम में से किसी ने नहीं पढ़ा, ना ही हमारे देवता ने। तो सबसे पहले मुझे उसी इतिहास घर में ले चलो, उसके बाद रिल्ले बिल्ले के बादल का पानी झाड़ूंगा। देवता का घर इस सागर में कहीं पर है। जम्बू सागर तट पर उतर गया। क्या तुम लोग नहीं जानते कि सागर में वह घर कहाँ पर है? यह पूरा सागर देवता सागर कहलाता है। देवता का निवास इसी में है। क्या तुम में से कभी कोई इस सागर में नहीं उतरा? नहीं, हिल्ले गिल्ले रिल्ले बिल्ले कोई भी इसमें नहीं उतर सकता। अगर किसी ने ऐसी कोशिश की तो जलकर भस्म हो जाएगा। तो फिर तुम जा सकते हो। बंदरों के जाने के बाद पहले मुझे इस पानी का परीक्षण करना चाहिए। एक पत्थर फेंक कर देखता हूँ। ओह, पत्थर भी भस्म, लेकिन तट की चट्टानें सही सलामत क्यों हैं? भक। ओह, तट की ये चमकीली परत कोई धातु मालूम पड़ती है, जिस पर शायद इस जल का प्रभाव नहीं पड़ता। जब पत्थर भस्म हो सकता है तो मेरा भी यही अश्र होगा। पहले किसी धातु को डालकर देखता हूँ। अपने सिर से उन विनाशकारी धारदार प्लेटों को फेंक कर देखता हूँ जिससे मैं शत्रुओं के सिर काटता हूँ। ओ, ये भी भस्म? तब तो मेरा जिस्म ही इसमें भस्म हो जाएगा। लेकिन ये धातु कौन सी है जिस पर इस पानी का असर नहीं पड़ता? पानी में निश्चयी विद्युत की तीव्र वोल्टेज हर उस चीज़ पर प्रकट होती है जो उसमें गिरती है। मेरे पास यहाँ उत्पन्न कोई धातुई वस्तु भी नहीं है जिससे मैं इसकी वोल्टेज का अनुमान लगा सकूं। और ताज, परंतु ये ताज भस्म हो गया तो? आश्चर्य, ये ताज तो इसी धातु का बना लगता है। क्या वजह हो सकती है? वह रीछ इसमें उतरता होगा तो वह भस्म नहीं होता था। ओह, अब समझ में आया। जैसे इस धातु के स्पर्श से तट की चट्टानें जल की वोल्टेज से सुरक्षित है, ऐसे ही इस ताज से रीछ सुरक्षित रहता होगा। आजमाता हूँ। ताज को कुछ नहीं होगा। अब इसे पहन कर उतरने में कोई हिचक नहीं। ये ताज तो करामाती है। छपा! बड़ा शीतल और ताजगी भरा जल है। अब ज़रा अंदर का हाल भी ले देख लूँ। इस चट्टान पर उसी धातु का खोल चढ़ा है। यहाँ देवता के ताज का डुप्लीकेट चमक रहा है और इसका एक बिंदु रोशन है। क्यों? मैं अपने ताज का यही स्थान टटोल कर देखता हूँ। जम्बू ने जैसे ही ताज के एक चमकीले पत्थर को दबाया, चट्टान में दरवाज़ा खुल गया। वाह, कमाल है। दरवाज़ा तो ये है देवता का घर, और ये पानी से बाहर का रास्ता होना चाहिए। पिक पिक सू 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 पिक पिक। ओह, अजब तमाशा है, आश्चर्यजनक। ये तो प्रयोगशाला है। ओह, ये मेरे चारों तरफ कैसा चमकीला घेरा है जिसने मुझे जकड़ लिया है। ठक ठक ठक। कमाल है, ये छोटा सा अंडे नुमा आदमी मुझ पर आक्रमण कर रहा है। तड़ाक ठक ठक ठक। हमारा पहले तो मुझे बांध दिया, फिर गोलियां चलाई, अब हाथ पैरों की मारा मारी। तू है कौन? तूने देवता का ताज छीना और यहाँ तक चला आया। तू क्या समझता है यहाँ सुरक्षा का प्रबंध नहीं होगा? जो चाहे घुस सकता है, मैं तुझे वहीं पहुंचाता हूँ जहाँ से आया है। जुम टिशुम ठाक। जम्बू के इतने आक्रमण के बावजूद भी
चाटा ने उसे सागर तट पर फेंक दिया। कमाल है, इसने तो मुझे सागर तट पर पटक दिया। आखिर ये अंडा नाथ मुझसे इतना खफा क्यों हो गया? जम्बू ने किटी को पुकारा, किटी किटी। किटी हाजिर है देवता। देवता का ताज अगर मैं तुझे दे दूं तो कैसा रहे? ये तब तक नहीं हो सकता जब तक आप जिंदा हैं। यदि ताज छीन लिया जाए तो उससे जो उपलब्धि प्राप्त की जा सकती है वह नहीं होगी। तभी रिल्ले बिल्ले का देवता ताज मुझसे मांग रहा था। अगर मैं मरकर ये ताज तुम्हें दे दूं तो सबसे पहले मैं आपसे ताज प्राप्त करने के मंत्र के बारे में पूछूंगी। जब आप मुझे वह मंत्र दे देंगे तो ताज स्वीकार कर लूँगी। और अगर मैं वह मंत्र ना दूँ तो आपकी आत्मा आपके शरीर के आसपास मंडराती रहेगी और आप खोए ताज को फिर से प्राप्त करने के लिए मृत शरीर से काम भी ले सकते हैं। ऐसी स्थिति में आप मेरा भारी अनिष्ट कर देंगे और मुझे ताज लौटाना ही पड़ेगा। देवता, हमारे पूर्वजों का विधि विधान ऐसा है कि देवता यदि स्वेच्छा से ताज ना दे तो छीना गया ताज अभिशाप बन जाता है। किंतु मुझे तुम्हारे देवता ने यह दास स्वेच्छा से नहीं दिया था, वह मेरे हाथों मारा गया और एक विजेता की तरह मैंने सिर पर रख लिया। तो क्या मरते समय आपने ताज मंत्र ग्रहण नहीं किया? नहीं। तब तो आप घोर संकट में फंस जाएंगे। मैं चली। ऐसे संकट में हिल्ले गिल्ले आपकी कोई मदद न कर सकेंगे, क्योंकि पुनः शरीर जागृत करने के बाद देवता की शक्ति का मुकाबला पूरे काबू के प्राणी मिलकर भी नहीं कर सकते। फिर तो मुझे मरने वाले से ताज मंत्र ले लेना चाहिए। मुझे उसी जगह पहुंचा दो जहाँ युद्ध हुआ था। हाँ, ये काम हम कर सकते हैं। हिल्ले गिल्ले, हम आ गए, हम आ गए। हिल्ले गिल्ले तुरंत आ गए और जम्बू के लिए उन्होंने विमान बना दिया और जम्बू को लेकर चल पड़े। ठीक उसी जगह जम्बू उतर गया। शव अभी भी यहाँ पड़ा है। क्या तुम शवों को नष्ट करने की कोई रस्म नहीं करते? हमारे शव अपने आप हवा में विलीन हो जाते हैं। जिसकी आत्मा यहीं रहती है वह शव वैसे ही पड़ा होता है, उसके पास कोई नहीं भटकता। भागो, शव जाग गया। चा करड़ करड़। वेरी गुड, ये तो मरने के बाद भी अंगड़ाई ले रहा है। हा 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 हु। और इसकी आंखों से आग के शोले बरस रहे हैं, ठन ठन ठन। जम्बू ने तीसरे नेत्र से वार किया। ट्र सर सर सर। मैं अपनी चक्रियों से इसका सिर ही काट देता हूँ। मुझे ताज मंत्र देता है या तुझे पूरी तरह काट दूं? ठाक टिशुम, खच खच सर, स्त्राक। कमाल है, इसके तो कटे हाथ पैर भी मुझे मारने पर तो ले। सड़ाक। अरे यार, तुम्हें तो अब मारा भी नहीं जा सकता। तुम तो बेकार में मेरे पीछे पड़ गए। ये लो अपना ताज। ताज पहनते ही देवता के सारे अंग जुड़ गए। ठक ठक। सुन नए देवता, सुन। मेरी बात समझने के लिए ताज पहन। कमाल है, मैं समझता था ये कला से मेरे पास ही है। अंग तो ये भी जोड़ लेता है। ये कुछ कह रहा है, परंतु इसकी बात तभी पल्ले पड़ सकती है जब ताज पहन लूँ। ऐ देवता, तेरी बात समझने के लिए थोड़ी देर को ज़रा ये ताज उधार दे दे, इसे फिर वापस कर दूंगा। अब हम शांति से मरकर अपनी आत्मा और शरीर को पूर्वजों के घर पहुंचा सकते हैं। ऐ नए देवता सुन। ऐ देवता, पहले तूने मेरी हत्या करके ये ताज छीना था, इसलिए मैं क्रुद्ध था। किंतु तूने मुझे ताज वापस कर दिया, इसलिए अब मुझे कोई रंज नहीं। मुझे इस बात की भी खुशी है कि तू मुझसे अधिक शक्तिशाली है, अमर है और बुद्धिमान। तू मेरे पूर्वजों की इच्छा अवश्य पूरी कर सकता है। किंतु तुम्हारे देवता के घर में तो एक अंडा रहता है जो पता नहीं क्यों मुझसे खफा है। ऐ नए देवता, उसका कोई कसूर नहीं। वह तब तक तुम्हें उस घर में नहीं घुसने देगा जब तक मेरे शरीर और आत्मा को मुक्ति नहीं मिल जाती। अब ध्यान से सुनो। इस ताज पर कुछ ऐसे पत्थर हैं जिन्हें दबाने से कुछ क्रियाएं होती हैं। जितना मुझे ज्ञान प्राप्त है वह तुम्हें देता हूँ। आगे का ज्ञान तुम्हें स्वयं प्राप्त करना होगा। देवता ने जम्बू को ताज के बारे में ज्ञान दे दिया। अब जाओ, चाटा तुम्हारे सेवक की तरह स्वागत करेगा। चाटा कौन? वही जैसे तुम अंडा कह रहे थे। ओह, वह चाटा है। ऐ नए देवता, अलविदा। अब मेरा शरीर मेरे पूर्वजों के घर जा रहा है, वहाँ जहाँ हम मरने के बाद पहुँचते हैं। फिर देवता का शरीर गायब हो गया। है? गायब हो गया? इस ताज में एक उड़न बटन है जिसे दबाते ही मैं उड़ सकता हूँ। ये इस देवता ने बताया था। बटन दबाती, ओह सचमुच। अब मुझे हिल्ले गिल्ले के विमान की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मैं सागर तट का रास्ता जानता ही हूँ। छपाक। पहलवान, पहलवान चाटा, मैं आ रहा हूँ। आजा, मेरी गोद में बैठ जा। वैसे तेरा नाम बहुत प्यारा है। हमारे यहाँ चाटा किसे कहते हैं क्या तुम्हें पता है? जम्बू देवता के घर में पहुंच गया। सेवक चाटा आपका स्वागत करता है देवता। वाह, अंडे तू तो गिरगिट की तरह रंग बदलता है। आजा, मेरी गोद में बैठ जा। वैसे तेरा नाम बहुत प्यारा है। हमारे यहाँ चाटा किसे कहते हैं क्या तुम्हें पता है? मुझे कहते हैं चटाक।
इसे कहते हैं चाटा। देवता मुझे क्यों मारा? एक चाटा पड़ते ही रो पड़ा ना। खैर, अब ज़रा मुझे मेरे नए घर में घुमा कर दिखा। आइए। चाटा के चुटकी बजाते ही चुट चुट चुट। इस कमरे में पूर्वजों का इतिहास है। हैं, यहाँ तो काले पीले चमकीले गोले बने हैं और इनमें से कुछ रोशन है। इतिहास की किताबें कहाँ हैं? ये कमरा ही इतिहास है देवता। काबू में जब प्रलय हुई थी तो उस दौर के अंतिम देवता ने मेरा निर्माण किया और कुछ नियम बनाकर मुझे यहाँ छोड़ दिया। उन लोगों ने प्रलय से पहले ही यहाँ अपना इतिहास सुरक्षित रख छोड़ा था। मेरे साथ विडंबना ये रही कि मैं यहाँ से बाहर नहीं निकल सकता था। मेरी सीमा सागर तक है। उससे बाहर जाने के बाद मैं यहाँ नहीं लौट सकता। प्रलय से अब तक मैं इस जगह हूँ। क्या तुम हिल्ले गिल्ले और काबू के दूसरे प्राणियों की तरह आत्मधारी जीव हो, चाटा, या मशीन? अगर मैं जीवधारी होता तो जैसे हमारे सब पूर्वज समाप्त हो गए वैसे ही मैं भी मारा जाता। मुझे तो अंतिम देवता ने बनाकर इसकी रक्षा के लिए छोड़ दिया था। काबू 10,000 वर्ष तक प्रलय की चपेट में रहा और समस्त जीवधारियों का अंत हो गया। फिर सबसे पहले यहाँ हिल्ले गिल्ले पैदा हुए। मुझे निर्देश था कि जब यहाँ जीवधारी दिखाई देने लगें तो मैं देवता वाला ताज सागर से बाहर फेंक दूँ और जो भी इसे पहनकर यहाँ तक आए उसे देवता मान लूँ, वही वंश चलाएगा। सबसे पहले जिस जीवधारी ने ताज पहना उसे तो मैंने सागर की सतह पर पहुंचाकर आवाज़ दे देकर यहाँ बुलाया था, वरना वह जलते सागर में उतरने को तैयार ही ना था। इस तरह तुम 8वें देवता हो। तुमने तो काबू का हज़ारों वर्षों का इतिहास देखा है चाटा। आओ देवता, आपको दूसरा स्थान दिखाता हूँ। ये देवता का भोजन कक्ष है। इसकी तो खैर मुझे ज़रूरत नहीं। मेरे देवता का कहना था कि यहाँ का भोजन कभी समाप्त नहीं हो सकता। लेकिन किसी भी देवता को ना तो यहाँ के इतिहास से दिलचस्पी रही, न भोज से, न इत्यादि से। वह तो बाहर ही भोजन करता था। यह विश्राम कक्ष है। मैं हर देवता को यही समझाता हूँ कि वो पूर्वजों के इतिहास को पढ़कर कुछ बनकर दिखाएं जैसे हमारे पूर्वज थे, परंतु किसी ने मेरी नहीं सुनी। ये भी तो हो सकता है कि ये सब समझने की उन्हें बुद्धि ना हो। हाँ, ये भी हो सकता है, क्योंकि उन्होंने थोड़ी बहुत कोशिश की थी। हम हर देवता को ये समझाते कि जब आपको आपसे बुद्धिमान और शक्तिशाली जीव नजर आए तो अपना पद उसे सौंपकर मृत्यु प्राप्त कर लो। ये अच्छी प्रथा है। हमारी पृथ्वी में तो जो सीट से चिपक जाता है उतरता ही नहीं। वह तभी उतरता है जब जनता उसे उतारती है। और कहीं कहीं तो ऐसा भी है जहाँ खानदानी राजा चले आ रहे, उनकी औलादें उनकी गद्दी संभालती हैं। एक वादा करता हूँ चाटा, जब मैं यहाँ से रुखसत हूँगा तो तुम्हारे पूर्वजों की आशाएं जगा कर ही जाऊँगा। काश कि वे स्वर्णिम दिन लौट पाए। अच्छा ये बताओ, क्या तुम्हारे पूर्वज हिल्ले गिल्ले की तरह थे? ऐ देवता, वह तो आपकी तरह सुंदर शरीर वाले थे। ये हिल्ले गिल्ले तो आकाश पर उड़ने वाले हमारे पालतू पक्षी थे। जब प्रलय हुई तो ये सब उड़कर किसी दूसरे ग्रह में चले गए थे, फिर हज़ारों वर्ष बाद लौटे। और रिल्ले बिल्ले? रिल्ले बिल्ले यहाँ के मूल निवासी नहीं हैं। मुझे मालूम नहीं है कि वे कहाँ से काबू में आकर बस गए। चाटा से जानकारी प्राप्त करने के बाद जम्बू ने मनन शुरू किया। इसका मतलब काबू पहले बहुत विकसित होगा और प्रलय ने इसका जनजीवन समाप्त कर दिया होगा। बंटी, क्या तुम मुझे देख रहे हो? हाँ, बड़ा मज़ा आ रहा है। जम्बू, ये कहाँ जा फंसे तुम? अब मैं काबू का इतिहास पढ़ने के बाद विज्ञान में बहुत बड़ी उपलब्धि हासिल करने वाला हूँ। पृथ्वी पर तुम इसका उपयोग कर सकोगे। सबसे पहले खोज ये है कि यहाँ जब से मैं आया हूँ सूर्य एक ही जगह जमा हुआ है, रात नहीं हुई है। जम्बू कुछ समय बाद इतिहास भवन में पहुंचा। ये मुझे यहाँ मुझे बहुत कुछ मिलेगा। इस दीवार पर जो छोटे बड़े बिंदु हैं, क्या वे इस ताज के समान नहीं हैं? और बिल्कुल इस ताज का विशाल नक्शा बना है और ये बिंदु अलग अलग रंगों में चमक रहे हैं। अवश्य इस ताज से इसका संबंध है। और दीवार के इस तरह ठीक सामने हरी रोशनी का बड़ा दायरा है जिसका प्रकाश ताज पर पड़ता है। इसी से ये जगमगा रहा है। ये क्या है? ओह, एक अजीब सी तश्तरी है जो घूम रही है। इससे पहले नीली रोशनी चमकती है, फिर पीली, उसके बाद ये पूरी हरी हो जाती है और इसकी किरणें गहरे प्रकाश से जा मिलती हैं। वाह, क्या अद्भुत दृश्य है! जैसे ये तश्तरी उस प्रकाश पुंज की कंट्रोल पावर हो। जब उसकी हरी किरण निकलती है तो बड़ी अलौकिक हरियाली छा जाती है। अरे, ये तो बड़ी सामान्य सी प्रक्रिया है। नीला पीला रंग मिलने से हरा रंग बन जाता है। नीला पीला हरा। इस ताज पर भी दाएं बाएं नीले पीले पत्थर हैं और प्लेट में भी ताज का खाका बना हुआ है। दोनों को बारी बारी दबाकर देखता हूँ। ताज का नीला पत्थर दबाते ही दीवार का नीला गोला घूमने लगा। वन नीला। और जैसे ही ताज का पीला बटन दबाया दीवार का पीला गोला घूमने लगा। अब पीला। करड़ करड़ करड़। हैं, ये तो पूरे ही कमरा घूमने लगा।
तभी सड़ाक सड़ाक सड़ाक। ओह, ये गोला मुझे खींच रहा है और मैं इन शिकंजों में फंस गया हूँ। ओह, स्क्रीन पर अंधेरा। क्या हुआ जम्बू के साथ? ये अंधेरा। ये जानने के लिए पढ़े जम्बू सीरीज का नया कॉमिक जम्बू की ललकार क्रमशः। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं और मिलते हैं जम्बू सीरीज की और इस कॉमिक के अगले भाग में, जिसका नाम है जम्बू की ललकार। तब तक के लिए धन्यवाद।